सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह श्लोक कहता है, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। यह श्लोक बहुत लोकप्रिय श्लोक है। इसका अर्थ है कि जिस रात्रि को स्थित प्रज्ञ जागता है उस समय सब प्राणी सोते हैं, और जिस समय सभी प्राणी जागते हैं, जो मुनि हैं वे उसे रात्रि के समान देखते हैं। यहाँ पर रात्रि का रूपक लिया गया है। रात्रि का मतलब इस रात से नहीं है, बल्कि अंधकार रूपी अज्ञानता से है। तो कहते हैं कि जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि का समय है, जो रात्रि है, जो अंधकार है, जो ज्ञान है सभी प्राणियों के लिए, यानी सामान्य प्राणी आत्म साक्षात्कार से वे न अपने मन को जानते हैं, न अपने इंद्रियों को जानते हैं, न बुद्धि को जानते हैं, न प्रज्ञा को जानते हैं, न आत्मा को जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं, और न ही संसार को जानते हैं। इस वजह से ये घोर अज्ञानता में है। वे न अपने भूत को जानते हैं, न भविष्य को जानते हैं, न वर्तमान को जानते हैं। इसलिए घोर अंधकार में वे न अपने ऊपर जानते हैं, न नीचे जानते हैं, न बाएं जानते हैं, न दाएं जानते हैं, न और किसी दिशा में जानते हैं। इसलिए घोर अंधकार में वे न अपना लक्ष्य जानते हैं, न अन्य का लक्ष्य जानते हैं, न अपना संबंध जानते हैं, न अन्य का संबंध जानते हैं। इसलिए घोर अंधकार में। तो ऐसे घोर अंधकार में जो प्राणी हैं, उसमें जो संयमी है, यहाँ जो संयम शब्द का प्रयोग किया गया है वह स्थित प्रज्ञ के लिए है। तो ये संयमी पुरुष यानी स्थित प्रज्ञ पुरुष। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष ऐसे में जागते हैं, यानी स्थित प्रज्ञ पुरुष स्वयं को भी जानते हैं, अन्य को भी जानते हैं, जीवों को भी जानते हैं, पदार्थ को भी जानते हैं, संसार को भी जानते हैं, मन को जानते हैं, इंद्रियों को जानते हैं, बुद्धि को जानते हैं, प्रज्ञा को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, और इस समस्त अस्तित्व को एक साथ भी जानते हैं। इसलिए वे जागृत हैं। और जिसको संसार जागृति मानता है, संसार किसको जागृति मानता है कि अधिक से अधिक सुख साधन के सामान बटोर लो, अधिक से अधिक लंबे जीने की व्यवस्था कर लो, अधिक से अधिक मान की, सम्मान की, धन की, पद की, प्रतिष्ठा की व्यवस्था कर लो, अधिक से अधिक अपने संतान उत्पन्न कर लो, अधिक से अधिक भोग वस्तुओं को इकट्ठा कर लो, अधिक से अधिक धन को, जमीन को इकट्ठा कर लो। उसमें वे जागृत हैं, उसमें वे पूरा सचेत रहते हैं, सावधान रहते हैं। एक एक इंच का उनके पास हिसाब है, ज़मीन के एक टुकड़े का हिसाब है, अपने एक एक रुपये का हिसाब है, अपने हर चीज़ का वे हिसाब रखते हैं। जो भौतिक संसाधन हैं, जो क्षणभंगुर ही हैं, परंतु वे उन्हें अपना मानकर अपना हिसाब रखते हैं और उसी में अपने को खपाते रहते हैं। रात दिन उसी में लगे रहते हैं। उनके पास समय नहीं है स्वयं जागने के लिए। वे उस घोर पदार्थ में अपने को खपा देते हैं। अपने में पदार्थ को नहीं खपाते हैं, बल्कि स्वयं को ही पदार्थ में खपा देते हैं। और इस वजह से
जो उनकी लीनता है यह उनके लिए जागृति भले है, लेकिन यह जो मुनि हैं यानी जो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, साधना करते हैं, जो संयमी पुरुष हैं, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष हैं, उनके लिए यह घोर रात्रि के समान है, उनके लिए यह घोर अंधकार है। और ऐसों के प्रति वे जो है करुणा भाव से भरे रहते हैं और इस तरह के अंधकार के प्रति वे सजग रहते हैं, जागृत रहते हैं। परंतु इस संसार के लोग जो अपने को जागृत समझते हैं, उनकी सब जागृति ख़त्म हो जाती है। मामूली सा उनको धक्का लगता है, बेहोश हो जाते हैं, उनकी जागृति समाप्त हो जाती है। थोड़ा सा कोई रोग हो जाए तुरंत चिल्लाना शुरू करते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि दुख क्या है, दर्द क्या है, इनसे छुटकारे का उपाय क्या है। तो वेदनाओं से अनभिज्ञ, वे सुख से भी अनभिज्ञ हैं, वे सुख को भी नहीं जानते हैं। वे मात्र उत्तेजना के कुछ स्फुरण को महसूस करते हैं, उसी को सुख समझ लेते हैं। वे किसी भी चीज़ को जागृत होकर नहीं करते, किसी कर्म को नहीं। वे जो भोग भोगते हैं वो भोजन के प्रति सजग रहते हैं, लेकिन क्या सजगता उनकी है। वे भोजन के प्रति भी अच्छा से सजग नहीं होते हैं, सिर्फ उसे लील जाना चाहते हैं, भोजन की बारीकियों को नहीं समझते हैं। वे रूप की बारीकियों को नहीं समझते हैं, सुंदरता की बारीकियों को नहीं समझते हैं। तो न रस की बारीकियों को समझते हैं, न सुंदरता की बारीकियों को समझते हैं। वे न ध्वनि की बारीकियों को समझते हैं और न ही स्पर्श की बारीकियों को समझते हैं, न ही सुगंध की बारीकियों को समझते हैं। तो जिस विषय भोग में वे लगे हैं उनको भी वे अच्छा से नहीं समझते हैं, क्योंकि उन विषयों को भी अच्छा से समझने के लिए, उन तन्मात्राओं को भी अच्छा से समझने के लिए व्यक्ति को जागृत होना जरूरी है, होश में होना जरूरी है, सूक्ष्म बुद्धि जरूरी है, एकाग्रता जरूरी है। तो वह एकाग्रता नहीं होती है। वे सिर्फ सोचते हैं कि किस बटोर लो, बस जहर भी मिलता है तो उसको बटोर लेते हैं कि क्या पता कोई का भी काम आ जाए। कोई भी सामान मिलता है तो उसको बटोरते चले जाते हैं, संग्रह करते चले जाते हैं, फिर उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह उन्हें अच्छा से पता नहीं होता। वे बस दूसरे को बटोरने में बाधा बनते हैं और खुद बटोरते हैं और कबाड़ की तरह वस्तुओं को इकट्ठा करते चले जाते हैं और स्वयं कबाड़ हो जाते हैं। यही उनका घोर अंधकार है, यही उनका घोर पतन है। इस वजह से वे कितने भी वस्तुओं को बटोर लेते हैं, कितने भी संसाधनों को जुटा लेते हैं, अपनी सारी उम्र खपा देते हैं, परंतु उन्हें सुख शांति संतोष का क्लेश मात्र, थोड़ा सा लेस मात्र भी उन्हें एहसास नहीं हो पाता है और वो जीवन भर तड़प करके जीते हैं और मरते हैं। यही उनकी रात्रि है, परंतु उसे वे जागृति समझते हैं। परंतु जो संयमी है वे जानते हैं यह घोर रात्रि है और इसको निकालने के लिए करुणावश वे उनके लिए उपचार लेके आते हैं, उपदेश लेके आते हैं, साधना लेके आते हैं। परंतु ये मूढ़ मते ये कहाँ गोविंद को भजेंगे, ये तो पदार्थ को भजने में लगे हैं और पदार्थ को भी अच्छा से नहीं जानते हैं। तो अज्ञानता ही इनका मूल कारण है और इसी अज्ञानता के लिए यहाँ पर रात्रि का प्रयोग हुआ है और जो दिवा का प्रयोग है वह जागृति के अर्थ में है। तो जागृति यहाँ दिवस है और अज्ञानता अंधकार यहाँ रात्रि है। यही भगवान का संदेश है कि आत्म संयमी बने, जागृत हो जाएं और भूलें नहीं, अंधकार में डूबे नहीं और परमात्मा को भजते रहें। तभी जाकर के वह जो अंधकार है वह दिवस में बदल सकता है, वह जो अज्ञानता है वह ज्ञान में बदल सकता है। ओम।